मैं अमरेश कुमार वैशाली गुरु चैनल में छात्रों एवं छात्राओं को स्वागत है। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 11 चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, किताब है केसी सिन्हा, जिनका लेखक है केसी सिन्हा और किताब है स्टूडेंट फ्रेंड। एक्सरसाइज है 7.2 का कुछ उदाहरण है यानी एग्जाम्पल है जो हम आप लोगों को बना के समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। तो सवाल देखेंगे, एग्जाम्पल 1 है कि -7 -24 i का वर्गमूल ज्ञात करें। अब देखेंगे हम इसको वर्गमूल ज्ञात करके हम आप लोगों को समझाएंगे, जो गौर से आप समझेंगे। देखते रहेंगे। आंसर में देखेंगे कि माना कि -7 -24 i, इसको हमको वर्गमूल निकाल के बना के हमको आप लोगों को समझाना है और समझाएंगे, है ना। ए है रियल नंबर, तो रियल नंबर को हम x मान लेंगे। इमेजिनरी है तो इसको i और y मान लेंगे, ठीक है ना। इसमें हम लिख सकते हैं कि जहां x तथा y वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें x तथा y वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों ओर वर्ग करने पर, कहने का मेरा मीनिंग है ये वर्गमूल है ना, तो वर्गमूल जब वर्गमूल हटाने का नियम है कि जब दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल ऑलरेडी हट जाएगा। तो लिख दिया है कि दोनों ओर वर्ग करने पर। अब देखेंगे यहाँ पर -7 -24 i बराबर है यहाँ पर x प्लस i y का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। देखेंगे नियम है ई वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाता है, यानी हो जाएगा -7 24 i बराबर हो जाएगा, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ए है और ए बी है, x y और i हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, या -7 -24 i बराबर हो जाएगा s स्क्वायर। i स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो i स्क्वायर का मतलब होता है -1, यानी i स्क्वायर का मान होता है 1, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2xy i हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक तथा अवास्तविक को अलग अलग करने पर। अब देखेंगे एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वास्तविक है, तो एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -7 हो जाएगा। एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -7, ये समीकरण 1 रख दें। और जहाँ पर आई लगा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी का हिंदी होता है अवास्तविक। अब देखेंगे यहाँ पर 2xy i बराबर -24 i देखेंगे और समझेंगे। तो i से i दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा x y बराबर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2 छोड़ देते हैं। टू एक्स वाई
2xy बराबर बनता है 24। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ देखेंगे एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और फिर एक फार्मूला बनता है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 एस स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर और समझेंगे एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -7 है, तो यहाँ पर -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, इसको लिखेंगे 2xy का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, सॉरी 2 है यहाँ पर ना, तो 2xy, तो 2xy का मान यहाँ दिया है -24 निकला हुआ है, तो एस स्क्वायर हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 प्लस 24 में 24 से गुना करेंगे तो 576 बन जाएगा। अब देखेंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों के जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। अब देखेंगे बराबर से पहले ए वर्ग है, तो वर्ग जब वर्ग घटाएंगे तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह बन जाता है, ये हो जाएगा 625 के रूट हो जाएगा। यह हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है, तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 625 का वर्गमूल निकलता है 25। अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखते रहेंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा है 0 से, जब एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 0 से, तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना। यहाँ तक तो लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों को आगे समझाएंगे जो गौर से आप समझेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -7 समीकरण 1 है, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, ये समीकरण 2 है। आप देखेंगे गौर से देखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण के 2 को जोड़ देंगे तो लगता है कि x का मान निकल जाएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस 2 पर, कहने का मेरा मीनिंग है कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो देखते रहेंगे यहाँ पर समीकरण एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -7 हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे जब जोड़ना होता है ना तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2s स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 में से 7 चला जाएगा तो ये 18 बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे एस स्क्वायर से पहले 2 है, तो यहाँ पर ए है चर, यह चर संख्या, तो चर बराबर के बाद जाएगा तो हो जाएगा 18/2, भाग लगाएंगे तो 9 हो जाएगा। जब वर्ग से है ना स्क्वायर, जिसको हम वर्ग बोलते हैं, जब स्क्वायर तोड़ते हैं तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है, तो 9 का वर्गमूल आपका यहाँ पर 3 निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 में एस स्क्वायर बराबर 9 का मान रखेंगे तो वाई का मान निकल जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 में एस स्क्वायर बराबर 9 का मान रखने पर, तो देखेंगे समीकरण 1 है एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ है एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -7। अब देखेंगे एस स्क्वायर के निकट 9 है तो माइनस वाई स्क्वायर बराबर -7, इसलिए वाई स्क्वायर बराबर -7, 9 - 9 हो जाएगा।
ये +9 बराबर के बाद जाएगा तो -9 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। अब देखेंगे दोनों तरफ नेगेटिव है तो दोनों तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखेंगे 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा तो +-4 निकल जाएगा, निकल गया ना। अब देखेंगे हमको मान निकालना है x + i y। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, x + i y का मान निकालना है तो x + i y बराबर, अब देखते रहेंगे यहाँ पर x है ना, तो x का मान है +-3, तो यहाँ हम लिख देंगे +-3। यहाँ भी ये देखेंगे यहाँ पर i है, y का मान है +-4, ठीक है ना। अब देखेंगे +-3 और +-3 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा +-3 - 4i। यही आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोगों को लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी एग्जाम्पल 2 है एक्सरसाइज 7.2 के। एग्जाम्पल दूसरा है केसी सिन्हा के, यानी स्टूडेंट फ्रेंड के बुक से। अब देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल है कि 8 - 15i का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखेंगे इसको हम मानते हैं, अब मानेंगे इसको। माना कि 8 - 15i है ना, ई रियल नंबर, तो रियल नंबर को x मानते हैं, आई इमेजिनरी नंबर है तो इसको हम आई वाई मानते हैं। अब सवाल में लिखा है कि वर्गमूल, तो इस पर वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, इसको हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। आप देखते रहेंगे 8 - 15i पर रूट हो जाएगा, इस पर वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। x + i y का भी होल स्क्वायर हो जाए। नियम है कि वर्ग से वर्गमूल टूट जाता है, यानी वर्गमूल हट जाता है। तो 8 - 15i बराबर ये है a + b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनता है a² + b² +2ab। a के निकट x और b के निकट i y है तो x y i हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से 8 - 15i, यहाँ हो जाएगा s² है ना, i², तो i² का मतलब होता है -1, यानी इसका मान होता है -1, तो प्लस यहाँ वाला -1 माइनस हो जाएगा, तो y² प्लस हो जाएगा 2xy, 2 हो जाएगा xyi हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर नियम है कि वास्तविक एवं अवास्तविक संख्याओं को अलग अलग करने पर, अब देखेंगे सुन लेंगे इसका, कि वास्तविक एवं अवास्तविक संख्याओं को अलग अलग करने पर, ये देखेंगे ये वास्तविक संख्या, यहाँ भी वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या को बराबर करना है, तो s² - y² बराबर 8 समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखेंगे ये है अवास्तविक, है ना, आई लगा हुआ, तो ये है अवास्तविक, तो यहाँ पर देख लेंगे अब -15i बराबर 2xyi। अब देखेंगे दोनों तरफ से i कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे 2xy बराबर ये -15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे एक फिर फॉर्मूला बनता है s² + y² का होल स्क्वायर बराबर s² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4s² और y² हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर s² + y² का होल स्क्वायर। अब फिर देखेंगे
एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 8 निकला हुआ, तो ये 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2xy का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर बनता है, ये 8 8 64 हो जाएगा, और 2xy, तो 2xy का मान है -15, तो यहाँ पर -15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64। अब -15 पर 2 पावर है, तो -15 के 2 बार गुना करेंगे, -15 गुने -15, तो ये 225 आ जाएगा, 225 हो जाएगा। अब देखेंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 205 4 9 यानी 289 हो जाएगा, बराबर पहले स्क्वायर है ना, इसको हम वर्ग बोलते हैं, यानी स्क्वायर का हिंदी में हम वर्ग बोलते हैं। तो जब वर्ग टूटता है ना, यानी रूट टूटेगा, सॉरी हाँ ये वर्ग टूटेगा ना, स्क्वायर टूटेगा तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है, तो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289। एस स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हमेशा प्लस और माइनस में टूटता है, तो जगह एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 289 का वर्गमूल निकलता है 17। अब यहाँ पर देखेंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छोटा है 0 से, जब एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब 0 से बड़ा हो जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर +17 हो जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर +17 समीकरण 2 मान हो जाएगा। अब देखेंगे गौर से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे, तो यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो जोड़ेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ने पर लिख देते हैं, ठीक है ना, पर का मतलब जोड़ होता है। यहाँ लिख देंगे एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये बराबर 8 है, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17 है। अब देखेंगे प्लस में, ये प्लस है ना, तो इसके लिए चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये प्लस है माइनस कैंसिल हो जाएगा, एस स्क्वायर मिलाएंगे तो 2s स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 8 और 7 ये 15 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा, यानी 2s स्क्वायर का मान कितना निकल जाएगा, तो 25 निकल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे एस स्क्वायर बराबर 25 बटा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो बराबर के पहले स्क्वायर है, जब स्क्वायर तोड़ेंगे ना तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है, एस स्क्वायर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, ये 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अब देखेंगे फिर से, अब एस स्क्वायर के मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो वाई स्क्वायर का मान निकल जाएगा, तो हम लिखते हैं कि समीकरण 1 में एस स्क्वायर बराबर 25 बटा 2 का मान रखने पर, अब देखेंगे समीकरण 1 है एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। अब देखेंगे एस स्क्वायर का मान कितना है, तो 25 बटा 2 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा, ये प्लस 25 बटा 2 बराबर के बाद जाएगा तो माइनस बनेगा, इसलिए वाई स्क्वायर बराबर 8 माइनस 25 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 दूना 16, ये 25 बटा 2 हो जाएगा, है ना। अब देखते रहेंगे, अब 25 में से इस 16 घटा देंगे, ठीक है ना, 25 में से 16 घटा देंगे तो ये 9 बन जाएगा, तो वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये 9 बटा 2, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे है ना, तो वर्ग से वर्गमूल बनेगा, तो y बराबर प्लस माइनस माइनस छूट गया था, बराबर प्लस माइनस 9 बटा 2, इस पर वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, तो y बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 हो जाएगा। अब हमें मान ज्ञात करना है x प्लस आई वाई,
आप देख लीजिए x है ना, तो x का मान देखिए यहाँ पर निकल के आ गया है। x का मान है प्लस माइनस 5/√2। यहाँ देखेंगे i है और y का मान है प्लस माइनस 3/√2। अब देखेंगे यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2, यहाँ जाएगा 5 माइनस 3i। यही इसका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल एग्जाम्पल 3 है। तो एग्जाम्पल 3 में लिखा है कि 7 माइनस 30 और √-2 का वर्गमूल ज्ञात करें। देखेंगे इसको निकालने का तरीका देखते रहेंगे। 7 माइनस 30 ये √2 है ना, तो इसको हम -1 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे 7 माइनस ये 30 है, अब -1 का मतलब होता है i²। अब देखेंगे यहाँ से ये 7 माइनस 30 वर्ग से वर्गमूल टूट जाएगा, तो हो जाएगा i√2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 30√2i हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम मानते हैं, यहाँ देखेंगे इसको मानेंगे कि माना कि 7 माइनस √2i बराबर x प्लस i/y, ठीक है ना। समझ लीजिए फिर यहाँ से यह है ना रियल नंबर, तो रियल नंबर को x मान लिए, यह है इमेजनरी नंबर, तो इमेजनरी नंबर के i/y मान लेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो i है तो यहाँ भी i है, y आ जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने का मेरा मीनिंग है ये रूट है ना, ये रूट हटाने के लिए मुझे वर्ग करना पड़ता है। तो लिखेंगे यहाँ पर 7 माइनस 30√2i, ठीक है ना, का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस i/y का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे ये वर्गमूल हटाने के लिए हमें ये वर्ग करना पड़ता है, तो वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाता है। तो 7 माइनस 30√2i बराबर ये है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ए है x और b है i/y, तो यहाँ हो जाएगा x y i हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से सिस्टम देखते रहेंगे। यहाँ है वास्तविक एवं अवास्तविक संख्याओं को अलग अलग करने पर, तो आप देखते रहेंगे यहाँ पर कि 7 माइनस 30√2i बराबर हो जाएगा s², i² है ना, i² का मान 1 आता, -1 आता है, तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा -y² प्लस 2xy हो जाएगा। यहाँ देखेंगे वास्तविक यानी रियल एवं इमेजिनरी संख्या को अलग अलग करने पर, तो देखेंगे ए है रियल नंबर, ए है रियल नंबर, तो हम रियल नंबर के एक जगह कर देंगे। देखते रहेंगे यहाँ पर s² माइनस y² बराबर 7, समीकरण 1 हो जाएगा। यानी रियल नंबर एक जगह आ गया, अब हम इमेजिनरी नंबर को एक जगह करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 2xyi बराबर -30√2i हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों तरफ से i कैंसिल हो जाएगा, तो 2xy बराबर -30√2 हो जाएगा, ठीक है ना। मान इतना हम रहने देते हैं। अब यहाँ देखेंगे और फॉर्मूला बनता है s² प्लस y² का होल स्क्वायर बराबर s² माइनस y² का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4s² y² हो जाएगा। s² प्लस y² का होल स्क्वायर। अब देखेंगे s² माइनस y² का मान देखते रहेंगे।
एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान है 7, यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब देखेंगे वर्ग से वर्गमूल, वर्ग से वर्गमूल बनता है तो एस स्क्वायर से वर्ग हो गया ना, तो वर्ग से पहले वाला ये चर संख्या है, यानी अचर संख्या है, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये 7 7 49 हो जाएगा 2xy। तो देखेंगे 2xy का मान है -30√2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -30√2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 49 प्लस ये 30 है ना, तो -30, तो 30 में 30 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 3 3 9 900 हो जाएगा, √2 × 2 तो 1800 हो जाएगा। ठीक है ना, आप देखते रहेंगे। एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1849 हो जाएगा। वर्ग से वर्गमूल बनता है, तो बराबर के पहले स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो रहेंगे, तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में टूटता है, तो प्लस माइनस 1849 ये रूट हो जाएगा। ठीक है ना, आप देखेंगे यहाँ हम 1849 के हम वर्गमूल निकाल के समझा देते हैं। ठीक है ना, आप देखेंगे ये लग जाएगा 4 से। ठीक है ना, तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा, ये 2 49 हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8। ठीक है ना, अब देखेंगे यहाँ पर 3 से लग जाएगा, तो 4 यानी 43 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखेंगे 3 से गुना करेंगे, 3 3 9 8 3 24, कितना आ जाएगा यहाँ पर 43 आ जाएगा, यानी हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 43 हो जाएगा। आप देखते रहेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर वाई स्क्वायर बड़ा है 0 से, तो जहाँ एस स्क्वायर और वाई स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 0 से, तो प्लस 43 आ जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 43, समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के आप गौर से देखेंगे। समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है। देखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी समीकरण 1 और 2 के जोड़ देंगे समीकरण 1 प्लस 2 पर, यानी पर का मतलब होता है समीकरण 1 और समीकरण 2 के जोड़ने पर। अब देखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 है, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 43 हो जाएगा। तो प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो 2s स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा ना, 50 43 और 7 50 हो जाएगा। एस है ना 2s स्क्वायर। अब देखते रहेंगे, एस स्क्वायर से पहले 2 है, तो एस स्क्वायर बराबर 50/2 भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो बराबर के पहले स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब तोड़ते हैं ना, तो हमेशा इसका वर्गमूल प्लस और माइनस में टूटता है। तो x बराबर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 बन जाता है। ठीक है ना, आप देखेंगे ये एस स्क्वायर का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में एस स्क्वायर बराबर 25 का मान रखने पर। ठीक है ना, हो गया। अब देखेंगे समीकरण, अब समीकरण 1 को आप देखेंगे तो समीकरण है एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है 7 है ना। तो एस स्क्वायर का मान कितना है, तो 25 है, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो 25 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर 7 माइनस यहाँ प्लस है ना 25 बराबर के बाद जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो 25 में से 7 जाएगा। ठीक है ना, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, यानी -18 हो जाए।
माइनस माइनस दोनों तरफ से प्लस हो जाएगा ना, वर्ग से वर्गमूल बनता है, तो प्लस माइनस यहाँ जाएगा 18 का वर्गमूल y बराबर प्लस माइनस 18 का वर्गमूल निकालेंगे ना, तो 9 दूना 18 यानी 9 गुनी 2 हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 2 हो जाए 3 हो जाएगा और रूट जाके तहाँ रह जाए। अब हमें मान निकालना है x प्लस आई वाई का। अब देखेंगे यहाँ से देखेंगे x है ना, तो देखेंगे x का मान देखिए प्लस माइनस 5 है, प्लस माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखेंगे प्लस माइनस यहाँ y का मान देखेंगे तो y का मान है 3√2i, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ से हम यहाँ देखेंगे प्लस माइनस कॉमन कर देंगे तो 5 माइनस 3√2i, यही इसका आंसर निकल गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 4 है, सवाल यानी एग्जाम्पल 4 है कि √i प्लस माइनस √i का वर्गमूल ज्ञात करें। अब देखेंगे इसको हम निकालने का तरीका सहित आपको हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हम i का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 1 प्लस i। अब देखेंगे यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, ठीक है ना, ठीक है। अब देखते रहेंगे और यहाँ आ जाएगा ये बटा 2 आ जाएगा, और इसको समझ लीजिए कि बटा 2 कहला जाएगा। आई स्क्वायर है ना, तो आई स्क्वायर के माइनस 1 होता है, तो माइनस दोनों कट जाएगा और फिर 2 से 2 का जगह तक फिर वाला आई बचेगा ना। अब देखेंगे यहाँ से, अब हमें यहाँ देखेंगे अब √i का मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे इसको निकालने का तरीका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस हो जाएगा i का होल स्क्वायर, आई हो जाएगा 2 दूना ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इसको पहले हटा देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर, अब इसका रूट निकालना है, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बटा 2, इस वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1 बटा √2 वर्गमूल हो जाएगा, तो 1 प्लस आई हो जाएगा, ठीक है ना, एक मान निकल जाएगा। अब फिर देखेंगे ये माइनस आई को लिखने का तरीका देखेंगे, इसको हो जाएगा 0 माइनस आई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे इसको हम लिखेंगे 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, ठीक है ना, यहाँ से हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, इसको देखने से पता चलता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस आई बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, माने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला था 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, ये बटा 2 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे आई है ना, इस पर वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर ये बटा 2 वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आई बराबर वर्ग से वर्गमूल टूट जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे प्लस माइनस 1 माइनस आई बटा √2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें मान निकालना है √i माइनस √i, ठीक है ना। अब देखेंगे ना √i, तो √i का मान देखेंगे, यहाँ पर लिखा है प्लस माइनस 1 बटा 2 1 प्लस आई हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस माइनस देखेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ देखेंगे यहाँ भी है 1 बटा 2 प्लस माइनस 1 माइनस आई हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ प्लस माइनस 1 बटा √2 प्लस माइनस 1 बटा √2, 1 बटा यहाँ पर √2 कॉमन निकल जाएगा, तो 1 प्लस आई, ठीक है ना।
हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ प्लस हो जाएगा तो 1 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई हो जाएगा। तो ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे प्लस माइनस 1/√2 गुने एक एक के जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस 1/√2 गुने 2। अब देखेंगे नियम है ना ये कि √2 नीचे नहीं रखेगा, तो अंश एवं हर में √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√2 और √2 गुने 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस माइनस √2 यही इसका आंसर हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 5 प्लस y/x प्लस 31/16 का वर्गमूल ज्ञात करना है। आप देखेंगे इसका सवाल का जवाब देखते रहेंगे। ठीक है ना, इसको देखेंगे s²/y² प्लस y²/s² 1/2i है ना। अब देखेंगे यहाँ पर रियल ये है इमेजिनरी नंबर, तो आई और आई है ना, यहाँ पर आई, तो आई में अंश से भी आप गुना कर देंगे, हर में भी आई से हम गुना कर देंगे। यहाँ हो जाएगा x/y प्लस y/x प्लस 31/16। अब देखेंगे यहाँ से देखते रहेंगे, x/y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y/x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a² प्लस b² आ जाएगा। अब देखेंगे एक में गुना करेंगे आई से तो आई हो जाएगा, ये 2i² हो जाएगा इंटू x/y प्लस y/x प्लस 31/16। अब देखेंगे यहाँ से x/y का होल स्क्वायर यानी a² हो जाएगा, y/x के होल स्क्वायर b² हो जाएगा। अब देखेंगे i/a -2 यानी i² का मतलब -1 होता है, तो -1 से गुना करेंगे 2 में तो -2 हो जाएगा। x/y प्लस y/x प्लस 31/16 x/y का होल स्क्वायर y/x का होल स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, i/2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x/y प्लस y/x प्लस 31/16। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से, ध्यान से देखते रहेंगे, a² प्लस b²। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर a² प्लस b² बराबर होता है, इसका हो जाएगा यहाँ पर चाहेंगे तो हो जाएगा a² प्लस b² का होल स्क्वायर, ये -2ab हो जाएगा ना। अब समझ लीजिए कि -2ab है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर a² प्लस b² हो गया ना, तो a² प्लस है तो a² प्लस b² का होल स्क्वायर, इसको समझ लीजिए यहाँ पर कि x प्लस y प्लस y/x हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये a है और ये b है, तो यहाँ पर x/y गुने देखे है ना b है y/x माइनस i/2 इंटू x/y प्लस y/x ये प्लस 31/16 हो जाएगा। ठीक है ना। देखेंगे y से y कैंसिल, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से, अब आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना।
अब देखेंगे यहाँ से तो x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा माइनस आई बटा 2 इंटू एक्स बट सॉरी एक्स बटा वाई वाई बटा एक्स ये प्लस है 31 बटा 16। अब यहाँ देखेंगे एक्स बटा वाई वाई बटा एक्स का ये होल स्क्वायर ये 2 हो जाएगा, ये प्लस है ना 31 बटा 16 तो प्लस हो जाएगा 31 बटा 16 माइनस आई बटा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स के होल स्क्वायर। अब देखेंगे भिन्न के जोड़ बनाएंगे ना, यानी घटाव बनाएंगे तो 16 दूना 32 31 हो जाएगा, ये बटा 16 बन जाएगा। तो यहाँ है आई बटा 2 हो जाएगा एक्स बटा वाई एक्स बटा वाई वाई बटा एक्स हो जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स के होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 32 में से 31 घटा देंगे तो हो जाएगा 1 बटा 16 माइनस आई बटा 2 इंटू एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स हो जाएगा। अब देखेंगे इसको लिखने का तरीका देखते रहेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होगा। एक्स बटा वाई वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर इसको देखेंगे, ठीक है ना। अब हो जाएगा देखेंगे यहाँ पर माइनस 1 बटा 16 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस आई बटा 2 हो जाएगा एक्स बटा वाई वाई बटा एक्स हो जाएगा ना। अब देखेंगे यहाँ पर आई स्क्वायर है ना, आई है तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आई, ठीक है ना। तो एक्स बटा वाई वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा 1 बटा 4 का होल स्क्वायर आई बटा 2 हो जाएगा एक्स बटा वाई प्लस 1 वाई बटा एक्स हो जाएगा। अब देखते रहेंगे ये जो है ना ए, आप इसको देखेंगे, इसको लिखने का तरीका एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर ए हो जाएगा आई बटा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ प्लस ही रहेगा, इधर हो जाएगा माइनस आई बटा हो जाएगा 4, ठीक है ना, 2 आई फिर 2 में भाग करेंगे तो कट जाएगा तो फिर हो जाएगा। अब देखेंगे ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स माइनस आई बटा 4, ठीक है ना, स्क्वायर है ना, स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर। अब देखेंगे इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस एक्स बटा वाई वाई बटा एक्स माइनस आई बटा 4, ठीक है ना। यही इसका आंसर हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यह सारे मैथ की जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा तो वैशाली गुरु चैनल पर अगर नए होंगे तो केवल आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो केवल लाइक करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल पर 9, 10, 11, 12 CBSE बोर्ड के सवाल का जवाब मैथमेटिक्स हम समझाते रहेंगे, आप गौर से समझते रहेंगे।